साथियों, वंदे मातरम। आज की जो चर्चा का मुख्य विषय है, आप सभी ने, पूरे देशवासियों ने देखा होगा, बिहार चुनाव का परिणाम, जो कि लगभग मैं समझता हूँ कि 20 साल के बाद में ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया है। इससे जो मुझे लगता है कि 2-3 जो बिंदु हैं जिस पर डिस्कस करना चाहूँगा, इसका परिणाम, इसका ये इस प्रकार का नतीजा आने का कारण समझिए आप। सबसे पहली बात जो मुझे लगती है साथियों, कि जो जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, जैसे आचार्य धीरेन्द्र जो है शास्त्री जी पद यात्रा कर रहे हैं, और भी जितने भी धर्माचार्य हैं उनका समर्थन है, शंकराचार्यों का समर्थन है कि जात पात को करो विदाई, मतलब जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। एक तो ये है जो मुझे लगा मुख्य पॉइंट जो है, जिसने कि सभी हिंदुओं को एक बैनर तले, एक झंडे तले संगठित किया साथियों। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि जब भी आप देखोगे किसी भी राज्य के चुनाव होता है तो जात पात का मसला जरूर आता है, ये किसी जाति का है, किसी धर्म का है, तो इसके आधार पे चुनाव की गणना की जाती थी, जो कि अब इस जो मैंने पहला कारण बताया, इससे ये विफल हुआ है। जो अभी बिहार का चुनाव का परिणाम आपने देखा है साथियों, जो कि मैं समझता हूँ कई दशकों बाद हुआ है, और आने वाले समय में इसमें और सुधार आएगा। नंबर 2 साथियों, कुछ लोग जो ऐसे थे कि जिन्होंने जाति के आधार पर, काम के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर नेतागिरी कर रहे थे और पार्टी बना के चल रहे थे। आप समझ गए होंगे साथियों वो कौन लोग हैं। उनकी राजनीति भी बिल्कुल समाप्त हो गई। तीसरा कारण साथियों मुझे लगता है, जो कांग्रेस पार्टी है और विगत इतने सालों से, लगभग जिसने 70 साल राज किया है और 30 साल से सत्ता से बेदखल है लगभग, तो वो भी जो है बिल्कुल अभी भी सबक नहीं सीख पा रही। जो मुझे लगता है, जो उसको, उसके जो भी रणनीतिकार होंगे, जो उसके अपनी मतलब व्यूहरचना वाले होंगे, तो अभी भी नहीं सीख पाए कि देश की जनता का मूड किधर है। अब आप वो पहले वाला जमाना नहीं साथियों। अब आप ना तो झूठ बोल सकते हो, ना फरेब कर सकते हो, ना ही धोखाधड़ी कर सकते हो, तो इसका तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अपनी मर्जी से सोचोगे कि साहब मैं ऐसा सोचूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा जनता करेगी, तो संभव नहीं है। अब जनता सिर्फ देखती है कि देश को कौन चला सकता है, देश को सर्वशक्तिमान कौन बना सकता है साथियों। तो ये चुनाव का परिणाम और आने वाले समय में बंगाल और यूपी में भी दिखेगा।